गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे? मैं स्वतंत्र हूँ, आप हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए। क्या हाथ में चोट लगी? वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स। फैमिली पिक्चर पर ध्रुव राठी ने अंधभक्त को दिया ऐसा जवाब, पोस्ट हुआ वायरल। गंगा एक्सप्रेसवे पर जर्नलिस्ट रवीश कुमार की रिपोर्टिंग पर भड़का राइट विंग और बीजेपी। दो अलग अलग मामलों में डॉक्टरों का गजब कारनामा, गैस के दाम से लेकर विमेंस रिजर्वेशन पर गजब की अंधभक्ति, गोदी मीडिया में फिर हुआ मर्यादा तार तार। साथ ही दिखाएंगे और भी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जर्नलिस्ट रवीश कुमार को राइट विंग और बीजेपी वाले जमकर ट्रोल कर रहे हैं। रवीश कुमार ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर यूट्यूब पर वीडियो शेयर किया और गंगा एक्सप्रेसवे से सफर का समय कम होने पर सवाल पूछा कि गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज का 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, लेकिन 5 घंटे पहले पहुंचकर आप क्या करेंगे? गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे? कम से कम आप यह भी बताइए। बस दोस्तों, इसी 5 घंटे पहले पहुंचकर आप क्या करेंगे वाली बात पर राइट विंग वाले रवीश कुमार को निशाना बना रहे हैं। इस बयान के बाद लोग उन्हें एंटी डेवलपमेंट बताकर ट्रोल करने लगे। लोगों ने लिखा, अब रवीश को जल्दी पहुंचने से भी दिक्कत है। मेरा मतलब है, सच में इन लोगों का तो मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। तो वहीं बीजेपी स्पोक पर्सन राधिका खेरा ने लिखा, विकास से इतनी नफरत है कि अब समय की कीमत भी भूल गए। कांग्रेसी पत्रकारों को बस कुंठा व नकारात्मकता परोसनी है। देश इनकी नकारात्मकता से आगे निकल चुका है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, लोगों का कहना है कि रवीश कुमार की वीडियो क्लिप को काटकर कॉन्टेक्स्ट के बिना शेयर किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, पूरा वीडियो चलाएं। वह टोल टैक्स पर सवाल उठा रहे हैं। वे यह कहना चाह रहे हैं कि समय तो बच रहा है, लेकिन क्या आम आदमी की जेब इसे बर्दाश्त कर पा रही है? 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे? कम से कम आप यह भी बताइए। मगर मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर की यात्रा का टोल प्रधानमंत्री ने आपको नहीं बताया होगा। एक तरफ से जाने का टोल 1800 और वापसी करते हैं तो मिलाकर 3600 रुपया टोल का देना होगा। दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 905 रुपया टोल रखा गया है। यह तभी हो सकता है जब जनता के बारे में यह सिद्ध हो चुका है कि अब वह धर्म और फर्जी राष्ट्रवाद के अलावा कुछ और सोचने समझने के लायक नहीं बची है। दोस्तों, एक यूजर ने ध्रुव राठी की सिंपल फैमिली पोस्ट शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। इसी बीच ध्रुव राठी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए एक यूजर को करारा जवाब दिया। दरअसल दोस्तों, एक यूजर ने ध्रुव राठी की फैमिली लाइफ की तारीफ करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की। पोस्ट में लिखा, सारी कंट्रोवर्सीज को एक तरफ रख दें तो ध्रुव राठी अपनी जिंदगी में सफल हैं। प्यारी वाइफ है, बच्चा है, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताते हैं, विदेश में समय बिताया, अच्छी कमाई की, और फिर भी अपनी जिंदगी में जरूरी चीजों को प्रायोरिटीज देते हैं। साथ ही उनका यूट्यूब करियर भी काफी सक्सेसफुल है। अब दोस्तों, इस पोस्ट पर दिनेश नाम के यूजर ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए लिखा कि अगर इस तरह सोचा जाए तो हर ड्रग बेचने वाला भी अपनी जिंदगी में सफल होता है, उसकी बीवी और बच्चा होता है और वह अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिताता है, लेकिन असल में वह सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। यही मामला यहाँ भी है। पैसों के लिए यह इंसान भारत में बेकार बातें फैला रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद दिनेश को ध्रुव राठी ने खुद जवाब देते हुए उनकी हवा निकाल दी। कहा कि मैं यहाँ बस एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे भारत की तरक्की की चिंता पूरी बीजेपी से भी ज्यादा है। एक दिन आपको इस बात का एहसास होगा और गलत साइड का साथ देने पर आपको पछतावा होगा। और बस आपको याद दिलाने के लिए, अगर मुझे सच में पैसे की परवाह होती तो मैं बीजेपी में शामिल हो गया होता। और मजे की बात यह है कि अगर ऐसा हुआ होता तो आप जैसे लोग ही मेरे तलवे चाट रहे होते। दोस्तों, एलपीजी के दाम 993 रुपये बढ़ गए। शख्स का इस पर जवाब वायरल हो गया। इनका कहना है कि सरकार बढ़ाकर नहीं लेगी तो विकास कैसे करेगी? रोड बनाकर दे रही है, आपसे ले रही है, आपको दे रही है, आपको क्यों प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्चा तो कर नहीं रही। बस 993 रुपये पैसा बढ़ गया। बढ़ना तो है ही है भाई, बढ़ेगा नहीं तो जो भाई प्रोग्रेस गवर्नमेंट कर रही है वो कहाँ से करेगी? हैं, अगर आपसे नहीं लेगी तो ये आपको बना के रोड वगैरह जो बना के दे रही है, कहाँ से दे रही है? अपने पास से देगी नहीं है। जब वो आपसे ले रही है, आपको दे रही है, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम है? बस विकास भी तो हो रहा है।
पहले जो चीज़ नहीं थी वो आज हो रही है, हैं? और जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से आपको ग्रेजुटी भी तो मिल रही है। गवर्नमेंट आपकी पे स्केल बढ़ा रही है, पे रोल पे आपको पैसा बढ़ा रही है, हर चीज़ तो गवर्नमेंट बढ़ा भी तो रही है। आदमी 500 में पहले जो खर्चा चलाता था 50,000 मिल रहा तभी खर्चा चला रहा है, तो उस हिसाब से भाई आप पैसा बढ़ा रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट अब रेट बढ़ा रही है चीज़। भाई वो सब गवर्नमेंट विकास के रूप में ले रही है ना, कोई अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रही है। तो एक यूजर ने बताया कि राजस्थान में गुस्साए व्यापारियों में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सिलेंडर की अर्थी ही निकाल दी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर अस्पताल में तो गजब का मामला हो गया। चोट लगी सर में, डॉक्टर ने किडनी निकाल लिया। इस पर नेहा सिंह राठौर ने लिखा, गोरखपुर के अस्पताल में किडनी चोरी। देख रहे हैं योगी जी, आरोप है कि सिर में चोट लगने पर पेट का ऑपरेशन कर दिया गया और किडनी निकाल ली गई। तो वही दोस्तों, हाथरस उत्तर प्रदेश की ही खबर को शेयर किया है जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने कि बाएं हाथ में चोट लगी, डॉक्टर साहब ने प्लास्टर दाएं हाथ में चढ़ा दिया। हाथ में चोट लगी है कि सरकारी हॉस्पिटल गए जे या तो को एक्सरे आवे हुए और माटिया डॉक्टर ने देखो ज्यादा में प्लास्टर चढ़ा दिया बच्चा के। कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही सरकारी हॉस्पिटल। बच्चा पैर कर दी तो या पैर बुझ देते प्लास्टर। दोस्तों, मुंबई से जो खबर सामने आई थी कि तरबूज खाने के बाद एक ही फैमिली के 4 लोगों की मौत हो गई थी, अब एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मौत तरबूज से नहीं बल्कि किसी जहर की वजह से हुई हो सकती है। पोस्टमार्टम में उनके बॉडी के कुछ हिस्से जैसे दिमाग, दिल और आंतों का रंग हरा पाया गया, जो नॉर्मल फूड पॉइजनिंग में नहीं होता। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कहीं यह कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि घर में मौजूद बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ। हालांकि मौत की असली वजह का पता लैब में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दोस्तों, गोदी मीडिया में बहस का स्तर देखिए, किस तरह की लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। इसलिए आज इंडियन मीडिया का हाल वर्ल्ड रैंकिंग में 157वें नंबर पर है। मैं साफ कर दूं कि बंगाल पर डिबेट है। बंगाल की बात करें, हम बंगाल की बात करें। ये भाषा है, ये व्यक्ति की भाषा है। मेरी भाषा समाज से तो मुझे नीच बोल रहा है। मेरी भाषा, मैं इमरान खान की भाषा करता है। दलित बन गया तू, ये इसकी भाषा है। अब दलित बन गया तू, समाज से नीच बोल रहा है। ये इसकी भाषा है, ये इसकी भाषा। दोस्तों, विमेंस रिजर्वेशन बिल पर रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा तो आंसर सुनिए, और जब सवालों में फंस गई तो मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। पता है कि नियम की भूमिका को कैसे देखती हैं इस महिला आरक्षण को लेकर? हम विपक्ष को कहीं नहीं देखते हैं। महिलाओं का आरक्षण में तो उन्होंने समर्थन किया था, तभी तो लोकसभा में पास हुआ सन 2023 में। देखिए, इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। एक सवाल और लेना चाहते हैं कि आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? हाँ, पास हो चुका है, ये बात सही है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। लागू करने के पास अधिकार किसके पास है? ये तो प्रधानमंत्री ही करेंगे ना। प्रधानमंत्री क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इसका समय पूरी तरीके हो जाती होंगी, जिसके समय आने पे वो परिस्थिति अभी तक तो नहीं प्रधानमंत्री बताया, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? अरे कुछ ऐसा होगा उनके पास सिचुएशन ऐसा कि वो नहीं कर पा रहे होंगे। लोगों से समर्थन नियम बनता है। महिलाओं के आरक्षण के नाम पर जो निशाना साधा जा रहा है, महिलाएं के पक्ष से बोले या अपोजिशन की बात? मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। आप हमारे ऊपर आरोप मत लगाए, मैं स्वतंत्र हूँ। जो विपक्ष आरोप लगाता है, मोदी जी का स्वागत है विश्वनाथ की नगरी में, मोदी जी का स्वागत है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।